Good morning, class. As you know, we are doing chapter first, Constitution, and today we will start page number 10, the authority of a constitution. इससे पहले हमने रीड किया था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है. वी हैव आउटलाइंड सम ऑफ द फंक्शंस एज फंक्शंस आ कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स. इससे पहले हमने रीड कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है. These functions explain why most societies have a constitution. But there are three further questions we can ask about constitutions. कि इसमें हमने पहले रीड किया था कि ऑलमोस्ट जो सोसाइटीज़ है, कंट्रीज़ है, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस है. बट उसके बाद भी ये तीन क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिए गए हैं, जिनको हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट. In most countries, constitution is a compact document and comprise a number of articles about the state specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. Almost country में जो constitution है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि जिसमें बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जो ये बताते हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जो किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो बनेगी एंड कौन उसे और कौन कौन से जो नॉर्म्स है वो फॉलो होंगे. व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री वी आर यूजली रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट. जब भी हम किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम इसी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं. बट सम कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड किंगडम फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ऐसा कंट्री है बच्चों, यूके. इसको आप देखो, for example don't have one single document that can be called the constitution. यूके एक ऐसा कंट्री है, वहाँ कोई भी एक ऐसा रिटर्न कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सके. रेदर दे हैव अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस दैट टेकन कोलेक्टिवली आर रेफर टू एज द कॉन्स्टिट्यूशन. बल्कि वहाँ पर जो उनके डॉक्यूमेंट्स और जो डिसीजन है उनके वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट बना के रखे हुए हैं अपने डिसीजंस को, और उन्हीं को ही वो कॉन्स्टिट्यूशन रेफ़र करते हैं. सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सिक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी मेंशन अबाउ. कि जो चाहे वो एक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि हमने ऊपर बताए हैं. जो फंक्शन हमने पहले रीड किए थे उन्हीं को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. But many constitutions around the world exist only on paper. They are mere words existing on a parchment. The crucial question is how effective is a constitution. लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओनली पेपर पे कुछ लिखा हुआ होता है. तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ तक इफ़ेक्टिव है. वट मेक्स इट इफ़ेक्टिव. तो क्या चीज़ें हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती है. वट इंश्योर दैट इट हैज़ अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लिव्स ऑफ पीपल. क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या प्रोविज़न होने चाहिए, क्या मेथड्स होने चाहिए जिससे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पीपल की लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, उस पर ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है. मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स. और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है. इसके बाद है मोड ऑफ प्रोमulgation. दिस रेफर टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग. कि ये प्रोमulgation का मतलब होता है ऐलान करना कि कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का मोड क्या है. तो ये जो मोड ऑफ प्रोमulgation रेफर है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अस्तित्व में आता है, किस तरह से बनता है. हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव. कौन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है और उनको कितनी अथॉरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की. इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफरेंट बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स और लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर एंड डोंट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद दैम. कई कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डी इफेक्टिव हो गए. क्यों हो गए? बिकॉज वो जो मिलिट्री लीडर्स ने बनाए हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन, या वो उन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे जो
पीपल में ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, जो पीपल की जो एस्पिरेशंस है वो नहीं जानते थे, यानी कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एबिलिटी नहीं थी। दी मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का, साउथ अफ्रीका का एंड यूएसए का। आर कॉन्स्टिट्यूशन विच आर क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ पॉपुलर नेशंस मूवमेंट, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों कंट्री में जो उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट किए थे, नेशनल मूवमेंट किए थे, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी जो वैल्यूज़ है उन पर बेस्ड है। ऑल्दो द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिटवीन दिसंबर 46 टू नवंबर 1949, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया है जो कि दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ था और ये ख़त्म हुआ था नवंबर 1949 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लगा था 2 years 11 months 18 days. It drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together. The constitutions drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people who enjoyed immense public credibility. और सबसे बड़ा जो फैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो ये है कि ये उन पीपल ने बनाया है जो पब्लिक में बहुत ज़्यादा, जिनकी पब्लिक में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, जो जिन्होंने पब्लिक क्रेडिबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हुआ था। हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट, और जो उनके पास who had capacity to negotiate and command the respect of a wide cross section of society, और उनकी जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, and who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power, और वो पीपल को भी कन्विंस कर सकते थे। The final document reflected the broad national consensus at the time. Some countries have subjected their constitution टू अ फुल फ्लैज रिफरेंडम, कई जो कंट्री ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिफरेंडम बेस बना दिया था, वेयर ऑल पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रिफरेंडम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी रिफरेंडम को सब्जेक्ट नहीं किया गया, बट नेवरदलेस कैरिड एनमरस पब्लिक अथॉरिटी बिकॉज इट हैड द कंसेंसस एंड बैकिंग ऑफ लीडर्स हु वर देमसेल्फ पॉपुलर। लेकिन फिर भी इसको पब्लिक अथॉरिटी मिली है, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि जिन्होंने इसको बनाया था उनको पब्लिक की जो सपोर्ट थी वो मिली हुई थी। आल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ वाज नॉट सब्जेक्टेड टू अ रिफरेंडम, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में रिफरेंडम को सब्जेक्ट नहीं करता था, बट पीपल अडोप्टेड इट एज दे आर ओन बाय अबाइडिंग बाय इट्स प्रोविजन, लेकिन पीपल ने इसके सारे प्रोविजंस को अडोप्ट किया। Therefore, the authority of people who enact the constitution help determine in part its prospects for success. इसलिए जो पीपल की जो अथॉरिटी है वही कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और डिटरमाइन बनाती है। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 12 का जो टॉपिक है वो है सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ successful constitution that gives everyone in society some reason to go along with its provision। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से रीजन हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हीं सारे रीजन को अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन दैट फॉर एग्जांपल अलाउड इट परमानेंट मेजॉरिटी टू ऑप्रेस माइनॉरिटी groups within society would give minorities no reason to go along with the provision of constitution। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पीपल में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, यानी माइनॉरिटी पीपल को राइट नहीं दिए गए हैं और मेजॉरिटी पीपल को ये राइट दिया गया कि वो माइनॉरिटी को डोमिनेट कर सके, तो माइनॉरिटी पीपल कभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं चलेंगे, यानी उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, या कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न है वो कंट्री के कुछ ही एक किसी क्लास को प्रिविलेज देते हैं, यानी उनको कुछ ज़्यादा राइट देते हैं, और दैट सिस्टमेटिकली इंटरटेन्स द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप इन अ सोसाइटी, और जो
स्मॉल ग्रुप है उनकी पावर को उनसे छीनते हैं। तो would cease to command elegance. If any group feels that identity is being certified, they will have no reason to abide by the कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर इक्वलिटी नहीं है, किसी एक क्लास को ज़्यादा राइट दिए हैं, किसी क्लास को कम दिए हैं, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको सभी पीपल कंट्री के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस। जो कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप में जो जस्टिस है वो अचीव नहीं करता, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। बल्कि ये पीपल को जो है वो कन्विंस करता है कि वो किस तरह से जो जस्टिस के लिए फ्रेमवर्क बनाए। डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ some basic rules in a society such that they gave everyone a reason to go along with them। इसलिए कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे जो फैक्ट है कि जिन्होंने उन फैक्ट के कारण एवरीवन हमारी कंट्री में है उसको ये रीज़न मिला कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल सके, गो अलोंग विद दैम। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ द इट्स मेंबर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें इस तरह से प्रोविज़न दिए होते हैं कि वो कंट्री की जो फ्रीडम है और इक्वालिटी को प्रिजर्व रखता है। द मोर लाइकली इट टू बी सक्सीडेड, वो ही कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सीडेड होता है। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीज़न टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एवरी पर्सन को ये रीज़न देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चले। आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अफर्मेटिव। और इस चैप्टर के रीड करने के बाद हमारे पास ये आंसर होगा कि क्यों, वाई वी शुड गो अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन इन अफर्मेटिव मैटर। तो ये आंसर हमें क्लियरली मिल जाएगा कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब प्रोविजंस है जो सभी पीपल को उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, सबकी एस्पिरेशन को फुलफ़िल करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। ये हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।